हो सकती हैं। अच्छा, सिल्वर पर एक व्यू ले लेते हैं। अनुज, क्या सजेशन आपका रहेगा? यहाँ पर हमने गिरावट देखी है, प्रॉफिट बुकिंग देखी है और अब वापस एक रिबाउंड लोअर लेवल से थोड़ा सा दिखा है। कोई ट्रेड इनिशिएट करना चाहेंगे सिल्वर पर या फिर गोल्ड सिल्वर दोनों में गोल्ड ज्यादा बेटर दिख रहा है? देखिए दीपाली जी, दोनों के अंदर ही ट्रेंड पॉजिटिव आता हुआ दिख रहा है। हमने जो डिप देखा था गोल्ड और सिल्वर में, वो यहाँ पर रिकवर होता हुआ दिखाई दिया है। इंटरनेशनल मार्केट में $23 के ऊपर अब सिल्वर ट्रेड कर रहा है और एमसीएक्स में भी 62,500 के ऊपर के लेवल्स आए हैं। कल भी एक अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पर आती हुई देखी थी। मुझे लगता है कि सिल्वर भी थोड़ा सा अभी एज कंपेयर गोल्ड के थोड़ा डिस्काउंटेड में है, तो सिल्वर में अच्छा खरीदारी करना चाहिए। ऊपर हमें लगता है कि 64,000 से लेकर 65,000 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। $24 से लेकर $24.5 तक के लेवल इंटरनेशनल मार्केट में आ सकते हैं। गोल्ड अगर देखें तो ये भी अब $1,810 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। $1,813 के आसपास के लेवल्स आए हैं, कल के हाई के आसपास ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि एक वेरी शॉर्ट टर्म एक ये ऑलमोस्ट हडल के आसपास है। अगर यहाँ से निकलता है $1,815 के ऊपर अगर निकलता है तो आपको $1,825 $1,830 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, जो कि एमसीएक्स में 48,700 तक के लेवल को दिखा सकता है। तो गोल्ड सिल्वर मुझे लगता है कि अभी जो सिनेरियो है, क्योंकि डॉलर में वीकनेस दिख रही है, उससे एक अच्छा खासा सपोर्ट गोल्ड और सिल्वर को मिल सकता है। तो मुझे लगता है करंट रेट से भी खरीदारी करना चाहिए। गोल्ड में करीबन 200-300 रुपए की तेजी यहाँ पर आ सकती है और सिल्वर करीबन 700 से 800 रुपए मूव अपसाइड कर सकता है। तो खरीदारी का ट्रेड मुझे लगता है कि गोल्ड सिल्वर में करंट रेट से भी लिया जा सकता है। ओके, तो करंट लेवल से भी खरीदारी की सलाह है। सोने और चांदी दोनों में अब फिलहाल 1.4% की बढ़त हम दोनों कमोडिटीज में देख रहे हैं। चलिए रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो फोकस रखें एग्री कमोडिटीज पर और खास तौर से बातचीत करेंगे शुगर की और समझेंगे आउटलुक 2022 का। तो जल्द वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। पॉलीकैब, कनेक्शन जिंदगी जेल में, फर्क साफ है। तो कैसे चुनेंगे असली वाटरप्रूफ प्लाई? बॉइलिंग वाटर टेस्ट साबित करे सैनिक 710 है असली वाटरप्रूफ प्लाई। सैनिक 710 प्लाई सिर्फ 102 रुपीस पर स्क्वायर फुट। मोहल्ले का पहला डांस स्टूडियो, स्मार्ट है ना? बिल्कुल। अब मेक अ वेरी स्मार्ट मूव। ARQ प्राइम रिकमेंडेशंस के साथ स्टॉक मार्केट एंटर करो। पेश है स्मार्ट लोगों का वेरी स्मार्ट चॉइस, एंजल वन, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. आपका स्वागत है और अब बात करेंगे 2022 कमोडिटी आउटलुक की और हमारे फोकस पे आज चीनी है, जहां पर हमने भावों को करीबन 25% इस साल में बढ़ते हुए देखा है। चीनी ही नहीं, अगर आप एथेनॉल के भाव देखें तो ग्लोबल मार्केट्स में 115% की तेजी वहां देखने को मिली है। चाहे फसल की बात हो, डिमांड की या फिर इसके अलावा बायोडीजल की स्टोरी, सभी तरफ से हमने चीनी के भावों में यहाँ पर सपोर्ट आते हुए देखा है। आइस्ता के प्रफुल्ल विठलानी अब हमारे साथ जुड़े हैं। प्रफुल्ल जी नमस्कार। आज की भी अगर बात करें तो चीनी के भाव, चीनी के स्टॉक्स काफी दम में है, तेजी अच्छी खासी यहां पर देखने को मिली है। ईयर एंड होते होते आपका क्या व्यू है, कैसा रहा 2021 और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं 2022 से? सबसे पहले तो प्राइसेस व्यू से। प्राइसेस व्यू पे 2021 में तो जैसे आपने कहा वैसे अच्छा ही रहा है मार्केट। और ये डोमेस्टिक मार्केट जो है उसमें मेंटेन यानी स्टेबल रहा है और इंटरनेशनल मार्केट जो है वो काफी अच्छा रहा। वो सपोर्ट की वजह से इंडिया विदाउट सब्सिडी एक्सपोर्ट कर पाई है। 2022 में आज के जो रेट है उससे मैं पर्सनली जो है करीबन 15 से 20% की तेजी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये अभी जो क्रिसमस वेकेशन में एक्टिविटी कम है नाइबोट और लिफे पे, पर 15 जनवरी के बाद मार्केट ऊपर जाएगी, ऐसा हमारा पर्सनल व्यू है। और इंडिया की जो बैलेंस शीट देखते हैं कि 85 लाख टन का ओपनिंग स्टॉक है, अराउंड प्रोडक्शन 300-310 या हो सकता है जनवरी के बाद मालूम पड़े कि 300 तक ही रुक जाए। तो 385 में से 270 का तो कंजप्शन इंटरनल रहेगा और 60 का एक्सपोर्ट हो जाएगा, तो 330 जो है वो हमारे पास से निकल जाएगा, तो 55 रहेगा।
जबकि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 60-65 का होना चाहिए। तो फंडामेंटल्स भी काफी सपोर्ट कर रहे हैं और ब्राजील की अगली सीजन भी कोई स्पर्ट प्रोडक्शन में होने की उम्मीद बिल्कुल कम है। उसकी वजह से यहाँ से 15 से 20% 2022 में भी शुगर के प्राइस ऊपर जा सकते हैं। तो फिर जो फैक्टर्स आपने बताया प्रफुल्ल जी, उसके हिसाब से तो फिर एक्सपोर्ट्स भी स्ट्रांग रहने चाहिए 2022 में। हाँ जी, ये 2022 में एक्सपोर्ट भी स्ट्रांग रहेंगे। वैसे हमारे पास तो अभी सिर्फ ये सीजन की तो 20 लाख टन चीनी ही बची है। करीबन 38 लाख टन के तो सौदे हो चुके हैं। हमारे पास कोई 20-22 लाख टन से ऊपर तो चीनी है ही नहीं। जबकि मैं आपको याद दिलाऊं कि हम जनवरी से चालू करके 73 लाख टन का 2021 में एक्सपोर्ट किया था। तो ये फैक्टर देखते हुए, यानी अगर जनवरी से ही देखना है 2022 में, और अगर वर्ल्ड मार्केट 70 लाख टन मांगे तो भी मेरे पास 20 लाख टन चीनी है इंडिया के पास। तो हमें तो कोई चिंता नहीं है कि एक्सपोर्ट अच्छी ही रहेगी। पर हाँ, 2022-23 में शायद हमारे पास एक्सपोर्ट के लिए चीनी जीरो रहे, कोई कुछ बचे ही नहीं। तो क्लियरली अगर वो मैथ्स हम करके चलते हैं तो बुलिशनेस यहाँ पर चीनी में कायम रह सकती है। आपके नंबर्स वहां पर काफी बुलिश हैं। मितलानी जी, एक और चीज और वो है बायोडीजल की स्टोरी, क्योंकि ये एक थीम था जिसने बहुत सपोर्ट किया चीनी को इस साल में एक्सपोर्ट के अलावा। कैसे देखते हैं आप इसे पैन आउट होता हुआ अगले साल के लिए? अभी तो ऐसा है ना कि अकेले चले थे सब साथ मिल गए, तो अभी तो हमारी जर्नी चालू हुई है। अभी तो क्या है कि जो हमारी कैपेसिटी है वो सिर्फ 7-8 या मैक्सिमम 9% ब्लेंडिंग के साथ है। गवर्नमेंट तो 20% की एक्सपेक्टेशंस लेके बैठी है और गवर्नमेंट तो फुल सपोर्ट कर रही है। जो भी नया प्लान डालो उसको सॉफ्ट लोन दे रही है। तो ये भी अगले साल चालू ही रहेगा। एक शायद कभी तबक्का आ जावे कि इथेनॉल बनावे तो शुगर के प्राइस बढ़ जाएंगे। शुगर के प्राइस न बढ़े इसलिए इथेनॉल का यूज जो है गन्ने का वो कुछ कम रोके उसको। ये परिस्थिति मुझे तो 2022-23 में दिख रही है। उस हिसाब से बायोडीजल का अगर हमारे पास गन्ना और भी बनता है तो अपने पास कैपेसिटी और बढ़ रही है। जो ये साल की तो कैपेसिटी सीजन जो है 2021-22 की वो तो 100% यूटिलाइज होने वाली है। उससे करीबन 20% और बढ़ेगी 2022-23 में। वो बढ़ने के बाद रॉ मटेरियल होगा कि नहीं वो मुझे थोड़ा डाउट दिख रहा है। ओके, शुक्रिया प्रफुल्ल जी बातचीत करने के लिए और एक आउटलुक देने के लिए 2022 के लिए ओवरऑल शुगर डिमांड प्राइसेस को लेकर क्या ट्रेंड्स हो सकते हैं। अनुज, आपने भी पूरा ये कॉन्वर्सेशन सुना। एक चीज तो क्लियर है कि 2022 ओवरऑल शुगर इंडस्ट्री के लिए काफी बेहतर हो सकता है, फिर चाहे वो प्राइस मूवमेंट हो या फिर डिमांड हो। देखिए दीपाली जी, बिल्कुल शुगर का जो आउटलुक है वो भी हमारी तरफ से पॉजिटिव है, क्योंकि जो इथेनॉल की डिमांड है वो सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रहा है। साथ में जो रशिया के अंदर शुगर कम रहा है उसका काफी अच्छा सपोर्ट रहा है। इस बार अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट भारत की तरफ से काफी अच्छी क्वांटिटी में है और आगे भी मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट का जो फिगर है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो डेफिनेटली शुगर के जो भाव हैं वो यहाँ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। मगर एक चीज और है कि एसेंशियल कमोडिटी में आने की वजह से हो सकता है कि ज्यादा रेट हायर जाने के बाद वहां पे कुछ सेलिंग प्रेशर देखने को मिले। मगर फिलहाल जो सिनेरियो है वो यही दिख रहा है कि शुगर के भाव बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम होलसेलिंग में बात करें तो फिजिकल मार्केट के अंदर पिछले 1-2 महीनों में भी भाव बढ़े हैं। तो मुझे लगता है कि अभी 1 या 2 महीने, क्योंकि फेस्टिवल सीजन भी है भारत के अंदर, तो उससे एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। तो फिलहाल शुगर के भाव जो है वो अपसाइड मोमेंटम में जाते हुए दिखाई देंगे। एक और जगह जहां पर हमने अपसाइड मोमेंटम देखा है, गुआर कच्चे तेल की जो तेजी है उसका सीधा इंपैक्ट यहां पर है। अनुज, बिल्कुल मनीषा जी, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो एक सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, मगर इसमें एक रेंज भी हमने देखी है। ऊपर में 6,300 और नीचे में करीबन 6,000। ये 300 रुपए की जो रेंज है वो पिछले 15 दिनों से मार्केट में एक बनी हुई है। हालांकि काफी हडल यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है हायर लेवल पे। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल मार्केट इसी रेंज में रहेगा। खरीदारी करने के लिए लेना है तो नीचे अगर भाव 6,050, 6,000 के आसपास मिले तो खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। 6,300 ब्रेक करना मुझे लगता है कि अभी वेरी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा रिस्की है। अगर 6,300 ब्रेक होता है तो फिर हम एक अच्छा ऊपर में हाई करीबन 6,500 तक देखेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी लें। करंट रेट थोड़ा सा मुझे डाइसी लग रहा है खरीदारी करने के लिए। थोड़ा वेट एंड वॉच करें। भाव अगर यहाँ से 50 से 60 रुपए टूटते हैं तो खरीदारी का ट्रेड ग्वार में बनाया जा सकता है। ये व्यू आपको ग्वार पर मिला है, जहां पर हम क्रूड की तेजी का सीधा असर देख रहे हैं ग्वारगम ग्वारसीड दोनों में ही।
शुक्रिया अनुज आपका आने के लिए शो में और सभी कमोडिटीज पर अपने व्यूज देने के लिए। और आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हमारे खास सेगमेंट क्रिप्टो निवेश के। क्रिप्टो करेंसी का चलन तेजी से बढ़ रहा है। कॉइन DCX और CNBC आवाज लेकर आए हैं क्रिप्टो निवेश डिजिटल धन, एक ऐसी सीरीज जिसमें आपको मिलेगा क्रिप्टो करेंसी का A to Z अपडेट, एक्सपर्ट एडवाइस और लीगल आउटलुक।